नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रेडियो की महत्ता और उपयोगिता पर बोलते हुए कहा कि आज संचार के ढेर सारे संसाधन होने के बावजूद भी रेडियो की उपयोगिता अपनी एक अलग पहचान रखता है। गांव-गांव में आज भी रेडियो की विश्वसनीयता बरकरार है। आकाशवाणी और यूनेस्को के माध्यम से यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का आयोजन आज के उपलक्ष्य में हो रहा है, जिसमें यूनेस्को से भी अधिकारीगण यहाँ पर पधारे हैं और अंबिकापुर और सरायपाली का जो हमारा आकाशवाणी का केंद्र है उसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है और छत्तीसगढ़ में करीब 95% भाग आकाशवाणी से कवरेज है। ये बहुत खुशी की बात है कि जहाँ पर बिजली भी नहीं है, मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है, वहाँ पर लोगों को रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से समाचार और कई कार्यक्रम मिलते हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने चैतन्य बघेल द्वारा जेल में बिताए गए दिनों के दौरान साझा की गई यादों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि चैतन्य बघेल राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी जेल में मैं भी रहकर आया हूं, लेकिन मैंने तो कोई शिकायत नहीं की। जेल तो जेल होती है। देखिए, फ़र्क ये है कि आपको कहाँ कहाँ राजनीति करनी है, कहाँ नहीं करनी है। वही जेल है, वही सेल है, वहाँ मैं भी था। वही जेल है, वही सेल है, वो भी थे। मैं बाहर निकल के आया, मैंने नहीं कही कोई बातें वहाँ की ऐसा है या वैसा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मतलब ज़बरदस्ती किसी बात पर राजनीति करनी हो तो ये तरीका है इनका, लेकिन जनता के संदर्भ में सोच करके अगर जनता के लिए काम करना है तो वो प्रक्रिया दूसरी होती है। कांग्रेस नगर निगम बिलासपुर की सामान्य सभा एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई। आज हुई सामान्य सभा में विपक्षी दल कांग्रेस के पार्षदों ने आगामी गर्मी में तैयारियों को लेकर सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर किया। साथ ही पट्टा देने के नाम पर पैसे लेने का भी आरोप लगाया और खजांची को हटाने की मांग की। विपक्षी दल कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए बिलासपुर नगर निगम की महापौर ने कहा कि गर्मी को लेकर नगर निगम की तैयारियां पूर्ण हैं और पट्टे को लेकर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। बिल्कुल, पेयजल का व्यवस्था जो है गर्मी ग्रीष्मकालीन आने से पहले हमने बैठक भी लिया है पूरी अधिकारी कर्मचारियों का, टैंकर की व्यवस्था करने का और पाइपलाइन का विस्तार और जो हमारे अमृत मिशन का पाइपलाइन का विस्तार भी, जिस जिस क्षेत्र में जल की समस्या है वहाँ पर विस्तार का कार्यक्रम काम भी चल रहा है। निश्चित रूप से पेयजल की समस्या का निराकरण के लिए हम भी चिंतित हैं और हमारा बैठक भी हो चुका है। हमारे अधिकारीगण इसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि वन संपदाओं से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ को नष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने शपथ ग्रहण समारोह के दूसरे दिन से ही करने लगी है। बैज ने कहा कि आज हसदेव के जंगलों में कटे हुए पेड़ों को देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगातार तो जंगलों को काटा जा रहा है। जब से सरकार बनी है, शपथ ग्रहण के दूसरे दिन से जंगलों की कटाई हो रही है और कई तमनार में कई पेड़ कट गए, हसदेव में कई पेड़ कट गए। अभी 6 लाख से अधिक पेड़ कटने का प्रस्ताव सरकार के पास है। मतलब ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता को ये सरकार, मुख्यमंत्री और वन मंत्री झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि वन क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी कहीं नहीं हुई है। पूरे प्रदेश के चारों तरफ जंगल कटाई चल रहा है अपने चहेते उद्योगपतियों को अपने खनिज संसाधन को सौंपने के लिए, और प्रदेश की जनता को झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। हाँ, अगर बाग में बढ़ोतरी हुई तो बधाई सरकार को। रायपुर जिला प्रशासन और नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने शहर के विभिन्न स्थानों में अतिक्रमण पर कार्रवाई की। इस दौरान बैजनाथपारा, शास्त्री बाजार और मालवी रोड के अलावा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में लग रही दुकानों में अतिक्रमण को तोड़ा गया और अवैध रूप से लगाए गए साइन बोर्ड और टेबलों को जब्त किया गया। वृहद स्तर पर चलाई गई इस कार्रवाई में जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में बुलडोजर भी चलाया गया।
छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर गृह एवं जेल विभाग ने अपने विभाग की उपलब्धियों को साझा करते हुए पत्रकारों को बताया कि अपराधों में कमी आई है। एनडीपीएस के अपराधों पर पहले से अधिक त्वरित कार्रवाई की गई। विभागीय मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि बड़े बड़े तस्कर अब कार्रवाई के डर से या तो छिप रहे हैं या राज्य से बाहर भाग रहे हैं। रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद भी गांजा तस्करी के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार पुलिस गांजा तस्करी का भांडाफोड़ करती है, अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार करती है, फिर भी शहर में गांजा बिक रहा है। 13 फरवरी को ही गुढ़ियारी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17 किलो गांजा जब्त किया, जिसे उत्तर प्रदेश के तस्कर उड़ीसा से लाकर उत्तर प्रदेश में खपाना चाह रहे थे। जब्त गांजा की कीमत 9,27,000 रुपये बताई जा रही है। कल गुड़ियारी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 के पास से अराउंड 17 किलो गांजा और 2 आरोपी जो कि मूलतः यूपी के हैं पाए गए। और जब उनसे पूछताछ की गई तो ये पता लगा कि वो लोग रायगढ़ उड़ीसा जयपुर से सामान लेके निकले थे। निकलने के बाद में वो लोग यहाँ पे बस चेंज किए। बस चेंज करने के बाद में संपर्क क्रांति पकड़ने के लिए वो लोग आ रहे थे और वहाँ से वो लोग फिर कानपुर निकलने वाले थे। ऑनलाइन सट्टा पर कार्रवाई करते हुए कबीर नगर क्षेत्र में रेड की गई, जिसमें पता चला कि कुछ लोग तिरंगा चौक कबीर नगर में ऑनलाइन सट्टा खिलवा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि विभिन्न साइट के जरिए सट्टे का संचालन किया जा रहा था, जिसमें 17 लाख रुपए रिकवर किया गया और 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। के पर 4 लोग मोबाइल्स में अलग अलग ऑनलाइन साइट्स में सट्टा खेलने का सामने आया, जिसमें रामको 777, पावर एक्सचेंज और वुड 777 ऐसे ऑनलाइन साइट्स में वो लोग सट्टा खेल रहे थे। मौके पे हमको 17 लाख का कैश भी रिकवर हुआ है और इसमें आरोपी का डिटेल्स इस प्रकार है। ओम खेमानी, दीपक सचदेवा, गौरव सचदेवा और ऋषभ रंगलानी। इनमें से ओम खेमानी और दीपक सचदेवा के ऊपर ऑलरेडी से पहले ऑनलाइन सट्टे में ये लोग जेल जा चुके हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।